हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.2 को लेकर, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। क्लियर है? तो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का इक्वेशन निकालो दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्सिस को एक्स और वाई एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा हूं। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, दैट मेक x intercept a and y intercept b on the coordinate axis, क्या बताया था, क्या इक्वेशन था आपने, इक्वेशन था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। याद कीजिए मैंने ऐसा एक एक्सिस बनाया था और यहाँ से दो ऐसे एक लाइन कट की थी, आपको याद आ रहा है क्या? ये अपना x एक्सिस था, ये अपना y एक्सिस था और अपन ने इसे नाम दिया था लाइन L। और ये इसके पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, याद कीजिए ये था अपना B और इसके कोऑर्डिनेट हो गए थे 0,B और ये पॉइंट था अपना A,0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, A था, याद कीजिए। और ये ओरिजिन था O,0,0। ठीक है, तो इस लाइन L का इक्वेशन मैंने निकाला था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। याद आ रहा है क्या? ठीक है, ये इक्वेशन मैंने पढ़ाया था। जो बच्चे ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते प्लीज पहले के वीडियोस वॉच कर लीजिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे आया था। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं इसका शॉर्ट नेम दे रहा हूं आपको, इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा अपना इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे अपन इसे? इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बता चुका हूं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने बताया था दो इक्वेशन आएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स एम माइनस डी। क्लियर? एम एक्स माइनस डी है ना। तो मैंने जैसे कि यहां लिख देता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कब बोला था? जब लाइन एक ही एक्सिस को कट करे, तो दो एक बने थे। जब y एक्सिस को कट करी थी तो बना था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जब x को कट की थी तो अपन बोलते हैं y इक्वल टू एम ऑफ x माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे c y इंटरसेप्ट है और d x इंटरसेप्ट है, तो मैंने इसे बोला था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और जस्ट अगर इंटरसेप्ट फॉर्म बोलूं तो आप क्या समझेंगे कि एक लाइन जो है वो दोनों एक्सिस को कट कर रही है ना। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो रहा था कि लाइन जो है सिर्फ एक ही एक्सिस को कट कर रही थी, या तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y एक्सिस को या तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x एक्सिस को। क्लियर हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब लाइन दोनों एक्सिस को कट करेगी, x एक्सिस को भी y एक्सिस को भी। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, या तो लाइन y एक्सिस को कट करेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ c, यहाँ पे c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और उसका इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c लाइन का। या तो लाइन जो कट करेगी उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx माइनस d, कब? जब वो x एक्सिस को d पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, है ना। ये मतलब उसका d x इंटरसेप्ट कितना हो, d हो। ठीक है, डिस्टेंस d हो। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया और ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। क्लियर हो रही है ये बात? अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करना है। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये दोनों एक्सिस को क्या कर रही है, लाइन कट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लगाऊंगा और इसके ऊपर के क्वेश्चंस में आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म बार बार मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म बोला मतलब आपको याद होने आनी चाहिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये लाइन ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बोल दे कि कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब कि y एक्सिस पे जितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है उतने ही x एक्सिस पे भी उतने ही डिस्टेंस पे कट करेगा, मतलब इक्वल कट ऑफ होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू क्या कर दूंगा, b कर दूंगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? इक्वल इंटरसेप्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, a इक्वल टू b।
तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है क्या बात? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू ए। क्लियर है, ये मेरा आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ रहे बात? लेकिन क्या बोल रहा है आपको, बोल दिया एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। मतलब ये जो लाइन है वो लाइन 2,3 सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे आ रहा है 2,3 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू कितना कितना पुट कर दूंगा, 2 और 3, तो मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेता हूँ x और y में वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इक्वल टू, मेरे पास क्या आया, a आया है। तो यहाँ पे x की जगह में पुट करूंगा 2 प्लस 3 इक्वल टू a। मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट। क्लियर है, मतलब यहां पर वो x एक्सिस को 5,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा और y एक्सिस को 0,5 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि b की वैल्यू भी 5 आ रही है और a की वैल्यू भी आपको 5 मिल रही है। क्लियर हो रहा है क्या ये बात? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे निकाला, मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन है, पहले ही क्वेश्चन बोल दिया पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, मतलब 2 और 3 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो मतलब ऑब्वियस बात है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो मेरा लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो मैंने x और y की जगह रख दिया 2 और 3, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 5। a की वैल्यू 5 आई, मतलब ये जो इंटरसेप्ट है उसका डिस्टेंस मुझे पता चल जा रहा है कि वो 5 यूनिट है। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। क्लियर हो रहा है क्या बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, सो सम इज 9। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, पॉइंट दिया था और कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बोला था। ठीक है, लेकिन अभी कैसा है कि इंटरसेप्ट का सम आपको दे दिया है 9। समझ में आ रही बात? तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन और अब मैं डायरेक्ट करूंगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया। मैंने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, याद कीजिए, अभी पहले वाले क्वेश्चन में अपन किए। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है, याद कीजिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है क्या बात? ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब मैं जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म बोलूंगा आपको यही इक्वेशन याद आना चाहिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और आपको पता है कि ये a क्या बता रहा है कि जो लाइन है वो x एक्सिस को a डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। b क्या बता रहा है कि जो लाइन है वो y एक्सिस को b डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अपॉन में जो होता है उतने डिस्टेंस पर उस एक्सिस को क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। क्लियर है? अभी मुझे क्या बोला है, इंटरसेप्ट का सम दे दिया 9। इंटरसेप्ट का सम 9 दिया, मतलब क्या, a प्लस बी इक्वल टू 9 बता दिया है। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लूंगा, वो कितना आ जाएगा, 9 माइनस ए। क्लियर? अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू 1। क्लियर हो रही है क्या बात? देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, लाइन पास हो रही है 2,2 से, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट लिख सकते हैं, पासेस थ्रू द पॉइंट, कितना, थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,2। मतलब x और y की वैल्यू क्या हो गई, 2 और 2। तो मतलब ये पॉइंट क्या करेगा, इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x और y की जगह पुट कर दूंगा कितना, 2,2। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन आ जाएगा 2 बाई ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए। मैंने आपको समझाया है कि इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या हो गया, एक लाइन L है जो यहाँ पर y एक्सिस को और इस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है x अपॉन ए, मतलब ये x एक्सिस को a डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। यहाँ लिखा है y अपॉन b, मतलब y एक्सिस को b डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, ये a डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
a,0 ये बी डिस्टेंस मतलब से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,b। क्लियर हो रहा है बात। और अब यह खोल दिया ये किस पॉइंट से पास हो रही है, सपोज कीजिए 2,2 इस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, समझ में आ रही बात। तो और मुझे बोल दिया कि इंटरसेप्ट का सम मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितना दे दिया है 9 दे दिया है, बात समझ में आ रहा है। तो उसी चीज का यूज करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ, a प्लस बी 9 था तो मैंने से b की वैल्यू कितनी निकाल ली 9 माइनस a, और यहाँ b की जगह कितना पुट कर दिया 9 माइनस a, और x और y की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगा 2 2, क्योंकि लाइन जो है ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट से अगर पास हो रही है मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए x और y की जगह मैंने कितना पुट कर दिया 2,2। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब चलिए उस इक्वेशन से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू निकालेंगे, है ना। और इसे अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इसे। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से निकालूंगा a की वैल्यू। कैसे निकलेगी a की वैल्यू, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ एलसीएम ले सकता हूँ। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा a ब्रैकेट में 9 माइनस a, ऊपर क्या हो जाएगा 2 9 माइनस a प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू कितना आ गया 1। क्लियर है ये बात। अब मैं क्या करूंगा इसके आगे सॉल्व करूंगा, तो आगे सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन कितना हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये भी इक्वल के इधर आ जाएगा, माइनस 2a प्लस 2a कट जाएगा तो 18 इक्वल टू कितना आ गया 9a माइनस a स्क्वायर। ये दोनों इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू निकालेंगे, तो स्प्लिट करते हैं, ये हो जाएगा 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं वैल्यू निकालूंगा a की तो हो जाएगा a माइनस 6, यहाँ से कॉमन निकालूंगा माइनस 3 तो कॉमन आएगा a माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब a माइनस 3 a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 3 और एक आएगी 6। क्लियर हुआ ये बात। अब a का वैल्यू आ गया तो ऑब्वियस सी बात है अपन किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, a का वैल्यू आ गया तो अपन b का दो वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ एट क्या लिखूंगा एट a इक्वल टू 3, एट a इक्वल टू 3, तो b क्या हो जाएगा, b कितना है आपका 9 माइनस a, 9 माइनस a मतलब कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 3, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 6। क्लियर हुआ। अब मैं लिखूंगा एट a इक्वल टू 6। ठीक है, या चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, एट a इक्वल टू 3 अपना केस 1 हो गया सपोज कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, केस 1 एट a इक्वल टू 3। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, b की वैल्यू आ गई आपकी, b की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा एट a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 6, तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए अपना इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1 था, तो अपन लिख सकते हैं x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1, मतलब अपना एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6, यहाँ हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब इक्वेशन क्या आया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये अपना एक इक्वेशन हो सकता है। क्लियर। अब सेम काम मैं करूंगा किसके लिए, केस 2 के लिए, है ना। केस 2 कैसे होगा, ध्यान से देखिए, अब केस 2 लिख रहा हूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं केस 2। केस 2 क्या लिखूंगा, एट a इक्वल टू कितना 6, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस a, मतलब 9 माइनस 6 मतलब 3। क्लियर हो रहा है कि बात। b का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3, अब b का वैल्यू 3 आया और a का वैल्यू 6 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इक्वेशन हो जाएगा अपना x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x अपॉन कितना 6 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 1, एलसीएम कितना आया 6, ऊपर क्या हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1। क्लियर है ये बात, ध्यान से देखिए, अब 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इक्वेशन क्या आया, x प्लस 2y इक्वल टू 6। ये भी अपना एक इक्वेशन आया। तो दो इक्वेशन पॉसिबल है इस कंडीशन के लिए, क्या क्या, एक हो सकता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन क्या हो सकता है x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 0,2 making an angle of 2 pi by 3 with positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 unit below the origin. ठीक है, कैसे बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नॉर्मल डायग्राम बनाता हूँ, ओरिजिनल नहीं होगा वो,
है ना। ऐसी समझने के लिए अपन एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। मैं मान लीजिए यहाँ पर एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट किया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब आपको क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2। 0,2 मतलब ये कोई ना कोई पॉइंट होगा 0,2, ठीक। और मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लीजिए कोई लाइन ऐसे है जो यहाँ से 2π/3 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, समझ रहे हैं क्या। तो 2π/3 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लाइन क्या कर रही है, वाई एक्सिस को 0,2 पे कट करते हुए पास हो रही है। और इस लाइन का मुझे क्या निकालना है, इस लाइन का मुझे निकालना है इक्वेशन। क्लियर है। तो आपको ये चीज ध्यान में आ जानी चाहिए अब तक क्या, कि मुझे एक एंगल पता है जिससे मैं स्लोप निकाल सकता हूं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ बना एंगल है। एंगल पता तो स्लोप निकल जाएगा इस लाइन का। और ये इस लाइन कौन पॉइंट से पास हो रही है, एक कोई पॉइंट मुझे पता होना चाहिए, तो वो पॉइंट भी मुझे पता है 0,2, मतलब ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके बारे में पता है, उस लाइन का इक्वेशन पता है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब स्लोप निकल जाएगा। तो इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद कीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में बात कर चुका हूं, पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, तो आसानी से इस लाइन का इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब इसी लाइन के पैरेलल कोई और लाइन जा रही है उसका भी इक्वेशन निकालो। एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन से नीचे 2 यूनिट पर कहीं से पास कर रही है। मान लीजिए ऐसा कोई लाइन एक और पास हो रहा है जो इसी के पैरेलल है, बात समझ में आ रही है। ये मान लीजिए ये मेरा लाइन हो गया L1 और ये लाइन हो गया मेरा L2, और ये कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है 0,-2 से, क्योंकि 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन बोला है। क्लियर है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल है। तो मुझे दोनों लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। मैं क्या लिखूंगा, पहली बात, पहली चीज तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा, L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 के अपन लिख सकते हैं m1 और फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है, ये बता चुका हूं, थीटा का टेंजेंट थीटा, ये जो थीटा है ये तो मेरा इंक्लिनेशन है इस लाइन का L1 का, ठीक है। इंक्लिनेशन है थीटा 2π/3, लेकिन इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो जो इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट मतलब थीटा का टेंजेंट, वो मेरे को स्लोप ऑफ लाइन L1 देगा, ठीक है। थीटा इंक्लिनेशन है याद रखिएगा, और tan थीटा स्लोप है, ठीक है। तो tan थीटा मतलब मैं कितना पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा tan ऑफ 2π/3, और 2π/3 मतलब कितना हो गया, आप समझ सकते हैं 2π/3 मतलब ये आपका हो गया 2, ये हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री मतलब ये आपका हो जाएगा, देखिए नॉर्मल सी बातें इसे सॉल्व कर देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। इसे मैं लिख सकता हूं π-π/3 लिख सकता हूं कि नहीं, सही है। अब देखिए 180 है तो 10 का क्या रहेगा, 10 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा -10 थीटा। कोई दिक्कत है क्या, इजी है। 10 2π/3 को पहले क्या लिखा, 10 π-π/3, अब लगा दिया 10 180 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा -√3। क्लियर है, क्योंकि ये 10 60 देगा, 60 की वैल्यू √3, तो मतलब 10 2π/3 का वैल्यू कितना आया मेरे पास -√3। क्लियर है। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 मिल गया, और स्लोप ऑफ लाइन किस लाइन L1 किस पॉइंट से पास हो रही है वो भी पता है, तो मैं लगा दूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो कि मैं आपको बता चुका हूं डायरेक्ट। अब अपन डायरेक्ट यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, लंबा चौड़ा चीजें नहीं लिखेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, अपन जानते हैं y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m ऑफ x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है। जो बच्चे पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में नहीं जानते प्लीज पहले के वीडियोस वॉच कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट कितना हो जाएगा, y नॉट मेरा क्या है, यही मेरा x नॉट y नॉट है 0,2, इसे मैं क्या ले रहा हूँ x नॉट y नॉट है ना। तो मेरा y नॉट कितना है, y माइनस 2 इक्वल टू m कितना आया, m आया मेरे पास माइनस ऑफ √3 x माइनस 0, तो मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ √3x। क्लियर है, माइनस ऑफ √3x को इक्वल को उधर ले जाएंगे तो आंसर बन जाएगा y प्लस √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। क्लियर है, ये क्या आया, लाइन L1 का इक्वेशन आया। क्लियर है, जो कितना टेंजेंट ले रही है, टेंजेंट जो बना रही है -√3, और किस पॉइंट से पास हो रही है, 0,2 से पास हो रही है। तो एक टेंजेंट पता था, स्लोप पता था इस लाइन का, और किस पॉइंट से पास हो रही वो पता था, तो मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगाया और मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लिया। क्लियर है ये चीज। अब देखिए यहां तक हुआ आधा क्वेश्चन सॉल्व, कहां तक, यहां तक। आप आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। अब मेरे को
इस लाइन L2 का इक्वेशन निकालना है जो इसके पैरेलल है। लाइन L1 पैरेलल है किसके, लाइन L2 के। तो पहले जल्दी से इतना नोट कीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इसे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लाइन L2 का अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। पहली चीज, अब लाइन L2 का इक्वेशन निकालने से पहले अपने को क्या समझना है कि दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे है, पैरेलल है। क्वेश्चन में बोल रहा है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, ये पहले से गिवन है। मतलब मैं बोलूंगा लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। तो ऑब्वियस बात है, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो मैं बोल दूंगा स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल हो जाएगा किसके, स्लोप ऑफ लाइन L2 के। क्लियर है, मतलब M1 इक्वल हो गया किसके, M2 के। मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, नेगेटिव ऑफ √3। क्लियर है ये चीज। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 भी मिल गया, और स्लोप ऑफ लाइन L2 पता है, और स्लोप लाइन L2 किस पॉइंट से पास हो रही है वो भी पता है, 0,-2 से। तो अगेन वही कंडीशन आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। क्या हो गया, एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं, मैं ऊपर की लाइन में रफ कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देखिएगा। अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या लगाऊंगा, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो y यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा x नॉट और y नॉट, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस -2 इक्वल टू माइनस ऑफ √3 x माइनस 0, ठीक है। तो देख लेते क्या आएगा, अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख दूंगा y प्लस 2 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ √3x, ये उधर शिफ्ट होगा तो y प्लस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पे नेगेटिव ऑफ -2 आ रहा था, अब यहाँ पे कैसा रहा है, +2 आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी दोनों लाइन L1 और L2 का अपन ने इक्वेशन निकाल दिया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लीज इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट इट एट द पॉइंट -2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इसका एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मान लीजिए मेरा हो गया x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया मेरा कौन सा, y एक्सिस। क्लियर है कि बात, और ये मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट जानते हैं 0,0 होता है, ठीक है। अब देखो सपोज करो कोई लाइन है, लाइन कौन सी है, L1 है ना, और इस ओरिजिन से इस पर क्या डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन से इस लाइन पर मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप लोग सोचेंगे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्यों बनाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये जो पॉइंट है -2,9 ये कहां पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मान लीजिए क्या बोला है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डाला गया है टू अ लाइन, इस लाइन पर मीट इट एट द पॉइंट -2,9, मतलब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात हो रही है कि ये -2,9 पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। कौन कौन, परपेंडिकुलर और ये लाइन L1। क्लियर है बात, ठीक। अब देखो आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब आपको लाइन L1 का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। आप पहले परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कीजिए मैं इसे नाम दे देता हूं पॉइंट A। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, आपके पास इस परपेंडिकुलर OA का दो पॉइंट पता है, दो कोऑर्डिनेट पता है, एक ओरिजिन वाला 0, 0 और एक पता पॉइंट A के कोऑर्डिनेट -2,9। तो मैं दो पॉइंट से इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर भी लिख सकता हूं, या चलिए वैसे लिख देता हूं स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर OA, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर OA क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है, और इसे मैं चलिए नाम दे सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे नाम दे सकता हूं m2। क्लियर है ये बात। अब ध्यान से देखिए, ये m2 नाम दे दिया हूं, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1, मतलब मान लीजिए 9 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, मान लीजिए -2 माइनस 0। तो स्लोप मेरा कितना है, स्लोप मेरा सीधा सीधा रहा है -9/2। क्लियर है। अब देखिए परपेंडिकुलर है ना OA लाइन L1 पर, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1, अपन जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OA, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OA
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, -1। ये तो अपन जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 है ना इनटू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OA इक्वल टू कितना होगा, -1। स्लोप ऑफ लाइन L1 को मान लेते हैं m1, इसे मान चुके हैं m2 इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, -1/m2 है ना, और m2 का वैल्यू कितना है, -9/2। तो मैं पुट कर सकता हूँ -1 अपॉन -9/2, मतलब मेरा आंसर हो गया कितना, 2/9 क्या, m1 का वैल्यू। m1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1। क्लियर हो रही है क्या बात, है ना। m1 मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन L1 की। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन L1 की बात कर रहा हूँ, जिसे मैं m1 नाम दिया हूँ, और वो कितना आ गया, 2/9 आ गया। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से समझिए, स्लोप ऑफ लाइन L1 पता चल चुका है, m1 2/9, और इस लाइन पर, इस लाइन का मुझे स्लोप भी पता है। इस लाइन पर मतलब जो लाई कर रहा है वो एक पॉइंट के बारे में मुझे जानकारी है, -2,9। तो क्या मैं इस लाइन का भी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या लगा दूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे ऊपर का मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखाऊंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाऊंगा, ठीक है, ताकि मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 by using क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर है ये चीज। और क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, आप सभी जानते हैं, y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है। अब y माइनस वाई नॉट, देखो अब इसे अपन क्या मान ले रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं x नॉट y नॉट, है ना, और स्लोप तो अपने को पता ही है 2/9। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 9, और ये हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -2। क्लियर हुआ क्या, यहाँ से आपको पूरा क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो 9 इधर शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो गया, 9 इंटू वाई माइनस 9, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो गया आपका 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए 9y को इधर शिफ्ट कर देते हैं और -81 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 81 प्लस 4। मतलब आपका इक्वेशन क्या आ गया, आपका इक्वेशन हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द लाइन L1। क्लियर है। और अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है कि नहीं, तो -29 को यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, आपका दोनों साइड 0 0 आना चाहिए, और वो आ भी जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C, है ना, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L is equal to 124.942 when C equal to 20 and L is equal to 125.134 when C equal to 110, express L in terms of C। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, बस L और C का एक रिलेशन निकालना है, बहुत इजी है, आसानी से हो सकता है। अपन एज्यूम कर लेते हैं L को x एक्सिस पे और C को y एक्सिस पे, ठीक है। L क्या है, लेंथ है किसकी, कॉपर रॉड की, और C क्या है, टेम्परेचर बता रहा है सेल्सियस में, ठीक है, कॉपर रॉड का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ let us assume that L is in x axis, ठीक है, and C is in y axis। क्लियर है क्या बात। तो अपने पास दो पॉइंट्स हो जाएंगे, so that we have 2 points, ठीक है। कौन कौन से 2 पॉइंट्स, देखो पहला क्या है, x एक्सिस पे L है, तो अपना L क्या है 124.942 माइनस कॉमा C कितना है 20 एंड क्या 125.134, ये कितना है पे 110 पे, है ना। सो दैट वी हैव 2 पॉइंट्स 124.942 एट द रेट 20, 125.134 एट द रेट 110 इन एक्स वाई प्लेन। क्लियर है क्या ये बात। और देखो ध्यान से समझो, मेरे को अगर 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन लाइन का इक्वेशन भी तो मैं पॉइंट जानता हूं कैसे निकालते हैं। तो अपन जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म की, 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अपन लिख देता हूं फिर से एक और बार, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the points x1 y1
है ना, एंड x2 y2 इज, क्या होता है x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में लग जाता है x माइनस x1। याद आ रहा है क्या? इसे मैं बोला था 2 पॉइंट फॉर्म बोलूंगा, है ना, तो भी मैंने एक बार और लिख दिया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे से 2 पॉइंट फॉर्म लिखेंगे अपन, है ना, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब देखिए y माइनस y1, तो अब अपने को क्या करना है, हर काम l और c के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब अपना x एक्सिस पे कौन आ रहा है l और y एक्सिस पे कौन आ रहा है c, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा c माइनस c1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका c2 माइनस c1 अपॉन l2 माइनस l1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा l माइनस l1, ताकि अपना हर काम किसके टर्म में हो, c और l के टर्म में हो। क्लियर है? क्योंकि मुझे l को रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म ऑफ c, वही तो बोला ना, एक्सप्रेस l इन द टर्म्स ऑफ c, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। पहले इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ इसे और वैल्यू पुट करूंगा अब, है ना, ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा मैं इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा c माइनस c1, कितना ले लेते हैं, चलिए c1 ले लेते हैं अपन इसे 20 को, तो ये हो गया c माइनस 20 इक्वल टू ये आपका कितना हो जाएगा c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 होता कितना हो गया 110 माइनस 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अपॉन में आपका हो जाएगा 125, है ना, 125.134 माइनस 124.942, ये आपका हो गया L2 माइनस L1 का बात। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज? ठीक है, 110 माइनस 20 अपॉन 125.134 माइनस 124.942 और ब्रैकेट में हो जाएगा L माइनस L1, मतलब L माइनस 124.942। क्लियर हुआ क्या ये चीज? ठीक है, अब बस इसे ही सॉल्व करना है इस लास्ट लाइन को, और अपने को L के टर्म्स में लाना है, सॉरी L को लाना है C के टर्म्स में। क्लियर है? तो मैं ऊपर का रफ करूंगा, आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, इसके आगे सॉल्व करते हैं। अपना आंसर आ गया है लगभग, ज्यादा नहीं सोचना है कुछ। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा c माइनस 20 को एज इट इज रहने देते हैं, c माइनस 20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन ये कितना दिख रहा है बताइए, इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ 125.134 और इसमें माइनस करना है 124.942, 4 में 2 गया 2, 13 में 4 गया 9, आपका 9 में 9 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ये कितना हो जाएगा आपका 0, तो 0.092 आ रहा है। सही आया कि गलत आया, 422 और 13 में 4 9, तो ये तो 0 हो गया था, है ना, तो यहीं से अपन ने कैरी लिया, तो 10 माइनस, सॉरी ये 1 हो जाएगा, माय मिस्टेक, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये 0 होगा तो 0.192 आएगा, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 0.192। क्लियर है? और ये कितना हो जा रहा है अपने पास, L माइनस 124.942। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब अपने को L की वैल्यू निकालनी है, तो ये सबको अपने को क्या करना पड़ेगा, उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये पहले उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए 0.192 अपॉन 90 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा c माइनस 20। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, अब ध्यान से देखिए, इक्वल टू में इधर क्या बचा आपके पास, L माइनस 124.942, है ना, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये पूरी क्या 124.942 प्लस c माइनस 20, है ना, c माइनस 20 और ये वाला पूरा 0.192 अपॉन 90। क्लियर हुआ क्या चीज? तो ये आ गया आपका L इन टर्म्स ऑफ c। क्लियर हो रहा है ये बात? ये आपकी वैल्यू आ गई L इन टर्म्स ऑफ c। समझ में आया? यही तो आपको लाना था, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ c, तो अपन ला लिए हैं। क्लियर हो रहा है क्या चीज? आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने c को y एक्सिस पे एज्यूम किया है और l को x एक्सिस पे। क्लियर है? c क्या बता रहा है, सेल्सियस या टेम्परेचर कॉपर रॉड का, l क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ कॉपर रॉड। क्लियर? नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। The owner of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each weekly at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 rupees per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liter could he sell weekly at rupees 17 rupees per liter? देखो बात को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आपको बोल रहा है कि एक जो दूध विक्रेता है वो क्या कर रहा है, 980 लीटर दूध बेचता है एक हफ्ते में किसकी दर से, 14 रुपए पर लीटर की दर से, और एक बार क्या करता है 1220 लीटर दूध बेचता है कितने की दर से, 16 रुपए पर लीटर से। आपको लीनियर रिलेशनशिप बनाओ सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और डिमांड, जितनी उसकी डिमांड है उसके बीच, है ना। हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कैसे होगा। अब फिर से एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट सेलिंग प्राइस ऑन एक्स एक्सिस एंड डिमांड ऑन वाई एक्सिस। क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को कहां पे एज्यूम कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और डिमांड को कहां ले रहे हैं, वाई एक्सिस में ले रहे हैं, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, वी हैव नाउ 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। पहला क्या है, सेलिंग प्राइस कितना है 14, कितने लीटर के लिए, आपके 980 लीटर के लिए, और एक और क्या है आपका 16 लीटर का है, कितने लीटर के लिए, 1220 लीटर के लिए, है ना। तो मैंने क्या लिखा, एज्यूम दैट सेलिंग प्राइस ऑन एक्स एक्सिस, डिमांड ऑन वाई एक्सिस, वी हैव नाउ 2 पॉइंट्स 14 and 980 and 16 and 1220 on XY प्लेन। क्लियर हो रहा है कि बात, अपने पास 2 पॉइंट आ गए XY प्लेन पर, क्लियर है। अब देखो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं, मुझे पता ही है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, अपना 2 पॉइंट फॉर्म। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स याद कीजिए, मैंने आपको बताया x1 y1 x2 y2, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज, क्या पॉइंट्स होते हैं बताइए। अपना इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लियर है, यही होता है। अब बस अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है फार्मूला। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 कितना दे देते हैं 980, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1220 माइनस 980 अपॉन में आपका हो जाएगा 16 माइनस 14। क्लियर है ये बात। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करने के अपना एक इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ रहा है, y माइनस 980, और ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1220 माइनस 980 कीजिए, 0 0 हो गया, 12 में 8 गया 4, 11 में 9 गया 2, 240 आया ये, 240 अपॉन 2, और ये कितना हो गया आपका x माइनस 14। ठीक है, ये हो जाएगा 120। तो आपका ये एज इट इज रहेगा y माइनस 980, और ये 120 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 120x माइनस 14 इंटू 120, 14 इंटू 120 कितना हो गया, 12 चौक 48, 8 4 12 कम 12 और 4 16। क्लियर है ये बात। अभी इसे और सॉल्व करूंगा, मैं ऊपर का रफ करूंगा, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए ऊपर वाला। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब देखो इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास है y माइनस 980 इक्वल टू 120x माइनस 1680, इसे मैं लिखा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या इक्वेशन देगा, ध्यान से देखिएगा। y को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 1680 को इधर, तो ये हो जाएगा 1680 माइनस 980 इक्वल टू हो जाएगा 120x माइनस 5। तो ये कितना हो गया 80 80 0, 16 में 9 गया 7, तो ये हो गया 120x माइनस y। क्लियर है। अब आपको क्या बोला है कि हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट ₹17, है ना। 17 रुपए के लीटर से बेचे तो कितना दूध बेच लेगा, 17 रुपए पर लीटर। तो पहली चीज अपना सेलिंग प्राइस कहाँ था, एक्स एक्सिस पे, डिमांड कहाँ था, वाई एक्सिस पे। तो सेलिंग प्राइस था एक्स एक्सिस पे, मतलब 17 प्लस एट द रेट क्या दे रहा है, वो आपको एक्स की वैल्यू दे रहा है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 17, ठीक है, रुपीस पर लीटर, क्या हो जाएगा आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं 700 इक्वल टू 120 इंटू 17 माइनस वाई। क्लियर है, माइनस वाई को उधर कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा, देखिए 12 सत्ते 84 का 4 8, 12 कम 12 और 8 20, और ये माइनस इधर हो जाएगा 700। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1340 लीटर, मतलब इतना लीटर वो दूध बेच सकेगा उस हफ्ता जिस हफ्ते वो 17 रुपए पर लीटर की दर से बेच रहा है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। PAB इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस हुज
शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। ठीक है, कैसे आएगा ध्यान से देखो, आसान सा है। मैं मान लेता हूं लेट ए बी द लाइन सेगमेंट whose midpoint is P A, B। क्लियर है? मैं क्या बोला, ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट अपन क्या मान लेते हैं, P। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। अपना ये हो गया डायग्राम, ये हो गया अपना ए बी लाइन सेगमेंट, ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया अपना पॉइंट बी। इसका मिड पॉइंट कौन है, P, जिससे कोऑर्डिनेट क्या है, A, B। ठीक है, और सपोज करो ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। क्लियर है? इसके कोऑर्डिनेट अभी अपन क्या ले ले रहे हैं, फिलहाल के लिए ले रहे हैं x, 0, इसका ले ले रहे हैं 0, y। ये अपना ओरिजिन O, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0, 0। क्लियर है ये चीज? ठीक, अब ध्यान से देखो, ए बी कैसा है, मिड पॉइंट है। ठीक है, P मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट अपन लिख ही चुके हैं, ए बी बी लाइन सेगमेंट हुज मिड पॉइंट इज बी, है ना। तो अपन लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज क्या होता है, आप सब जानते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 या क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है क्या बात? मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 या y1 प्लस y2 बाई 2, है ना। तो अपन लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, अपने पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P क्या बन जाएगा बताइए, मिड पॉइंट P इज क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। अपन लिख सकते हैं P की जगह क्या लिख देंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, मतलब x प्लस 0 बाई 2। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस 0 बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस y बाई 2। क्लियर है क्या बात? और P के कोऑर्डिनेट तो आप जानते ही हो क्या थे, P के कोऑर्डिनेट a b थे, तो अपन लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, x बाई 2 और b इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका y बाई 2, है ना। समझ में आ रही क्या बात? मतलब x इक्वल टू आपका क्या हो गया 2a और y इक्वल टू आपका क्या आ गया 2b। क्लियर है? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2a, 0 या इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, 2b। बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। क्लियर है? मैं फिर से समझा रहा हूं, मैंने बोला ए बी वो लाइन सेगमेंट मान लिया जिसका मिड पॉइंट कौन है, P के कोऑर्डिनेट क्या दिया था क्वेश्चन में ऑलरेडी, A और B। मैं क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 या y1 प्लस y2 बाई 2। इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है क्लास 10th में, ठीक है, या पहले की वीडियोस में भी। तो अपन यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P क्या हो जाएगा आपका, देखो x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहाँ पे x1 को मान लिया x प्लस 0 बाई 2 या 0 प्लस y बाई 2, और ये P के कोऑर्डिनेट क्या थे, A और B थे, मतलब A किसके इक्वल आ गया, A आ गया x बाई 2 के इक्वल, B किसके इक्वल आ गया, B आ गया y बाई 2 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2a, y की वैल्यू क्या हो गई 2b, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 2a, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 0, 2b। लेकिन मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2 लाना है। तो कैसे आएगा, बड़ा ध्यान से देखिए। अब देखो मेरे को इस लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है 0, 2b, 2a, 0, तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लगाने वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो वही लगाऊंगा, ठीक है। और x y की वैल्यू पुट करूंगा 2a और 2b। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिए, अभी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फिर से अपन वही काम करेंगे, 2 स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म डालेंगे अपन, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होता है, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं x माइनस x1। यही होता है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो यही अप्लाई कर रहा हूं। अब मैं इसे मान ले रहा हूं क्या, इसे मान ले रहा हूं x1 y1 और इसे मान ले रहा हूं क्या x2 y2, आप किसे भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1 की जगह कितना हो गया 2b, ठीक। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस 2b अपॉन 2a माइनस 0। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर।
आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे अपन तो ये बनेगा आपका, ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 2b, ये आपका क्या हो जाएगा -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या चलिए लिख देता हूँ एक बार, 2b अपॉन 2a आएगा पहले और ये हो जाएगा x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a उधर चले जाएगा तो ये आपका बन जाएगा a ब्रैकेट में y माइनस 2b और ये आपका माइनस ऑफ bx, क्लियर है। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा ay, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ay माइनस 2ab इक्वल टू माइनस ऑफ bx, माइनस ऑफ bx इधर करता हूँ, माइनस 2ab को इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा ay प्लस bx इक्वल टू 2ab। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड ab से डिवाइड कर देंगे, तो अपन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय ab ऑन बोथ साइड। क्लियर हो रहा है ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो ay प्लस bx अपॉन ab इक्वल टू हो जाएगा 2ab अपॉन ab। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए और सेपरेट कर दे रहा हूँ, ay अपॉन ab प्लस bx अपॉन ab इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया आपका y बाई b प्लस x बाई b, ठीक है, y बाई b प्लस सॉरी x बाई a बचेगा, यहाँ पर b से b कैंसिल होगा तो x बाई a इक्वल टू 2। तो यही तो आपको लाना था क्या, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 2, यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व होगा। बोर्डर पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2, है ना। तो देखिए मैं डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ, ये सपोज कीजिए अपना हो गया y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस और यहाँ पे कोई लाइन है ऐसी, ये पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूँ x, 0 फिलहाल के लिए, और ये पॉइंट मान ले रहा हूँ b जिसके कोऑर्डिनेट है 0, y, और इसको कोई पॉइंट है r जिससे कोऑर्डिनेट है h, k, और ये कैसे डिवाइड कर रहा है इसे 1:2 में, मतलब इधर 1 है और इधर कितना हो रहा है 2, ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, है ना, r पॉइंट h के जिससे कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये तो अपना ओरिजिन है, जैसे आपको पता है इससे कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, क्लियर। अब ध्यान से देखिए अपने को करना क्या है, अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। तो पहली चीज अपने को r के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पहली बात तो मैं इस लाइन को अच्छे से यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ये हो गया आपका b पॉइंट, ये कैसा है 0, y, यहाँ कहीं पर आ रहा है आपका r पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है h, k, और ये पॉइंट है आपका a जिसके कोऑर्डिनेट है कितने x, 0, और ये रेशियो आ रहा है 1:2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका m1, ये क्या हो गया आपका m2, क्लियर है, या उल्टा भी ले सकते हैं, चलिए ऐसे ले लेते हैं, फिलहाल m1 m2 कर देते हैं। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x और y मान लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए, और इसे मान लेते हैं अपन x2 y2, इसे मान लेते हैं अपना x1 और y1, क्लियर है ये चीज। अब देखो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह कितना पुट करूंगा, देखो h, और m1 x2 मतलब कितना हो गया 1 into 0 प्लस 2 into x अपॉन 1 प्लस 2, मतलब h इक्वल टू कितना हो गया 2x अपॉन 3, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3h अपॉन 2, क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, y को अपन मान लेंगे k, है ना, और ये कितना हो जाएगा m1 y2 मतलब 1 into y प्लस 2 into 0 अपॉन 1 प्लस 2, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका k इक्वल टू आ जाएगा y बाई 3, या आप बोल सकते हैं कि y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3k, क्लियर हो रहा है ये बात। मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके y इक्वल टू 3k और x इक्वल टू 3h बाई 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए h के आ गए आपकी वैल्यू, ये देखिए ध्यान से समझिए, h की वैल्यू आ गई आपकी, या x की वैल्यू आ गई आपकी 3h बाई 2, तो ये हो गया 3h बाई 2, 0, और इसे आप लिख सकते हैं कितना 0,3k, समझ रहे क्या बात, ठीक है। अब मुझे दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता चल गए, a के कोऑर्डिनेट पता चल गए 3h बाई 2, 0, b के कोऑर्डिनेट पता चल गए 0,3k, तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ए बी लाइन, मतलब लाइन ए बी का क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्लियर है। तो वो निकालेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी,
क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, कैसे लगाऊंगा, वही पुराना कॉन्सेप्ट जो अपन यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। क्या लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the points x1 y1 and x2 y2 is, क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, देखिए किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानना है, तो मैं इसे मान ले रहा हूँ x1 y1 और इसे मान ले रहा हूँ क्या x2 और y2। ठीक है, और अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन, मतलब ये हो गया आपका y माइनस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन मतलब 3k माइनस जीरो अपॉन y2 x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा आपका 0 माइनस 3h बाई 2। क्लियर हो रहा है क्या बात, ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस x1 मतलब x माइनस 3h अपॉन 2। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो y माइनस जीरो तक हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका 3k अपॉन माइनस ऑफ 3h अपॉन 2 और ये आपका क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, ये आपका एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3h अपॉन 2। क्लियर, ये बाई 2 ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू 6k अपॉन माइनस 3h। ठीक है, और ये आपके पास क्या बच रहा है, ये आपके पास बच रहा है 2x माइनस 3h अपॉन 2। क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से देखिए, ये 2 को मैं इक्वल के इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 3 से 2 भी काट देता हूँ, है ना, तो आपके पास बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे सॉल्व करूंगा, आप ऊपर का लिख लीजिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये लिख देंगे y इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 2k बाई एच, क्योंकि देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2k बाई एच आ गया, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये तो एज इट इज ही बना है अभी 2x माइनस 3h अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 2h को इक्वल के इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2hy, ये बचा माइनस 2k, ब्रैकेट में बचा है 2x माइनस 3h। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a2 से a2 भी क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, hy इक्वल टू माइनस ऑफ k 2x माइनस 3h। ठीक है, अभी मैं आगे और सॉल्व करूंगा, इसके आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा hy इक्वल टू माइनस ऑफ 2kx प्लस ऑफ 3kh। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, माइनस 2kx को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2kx प्लस hy इक्वल टू 3kh। क्लियर है ये चीज, तो ये भी आपका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अभी मैं इसके आगे भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय kh ऑन बोथ साइड। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 2kx अपॉन hk प्लस hy अपॉन hk इक्वल टू 3kh अपॉन hk। ध्यान से देखिए क्या आ जाए, आपका k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x अपॉन h। ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा आपके पास y अपॉन k इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो ये भी आपका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है ना, जो आपको निकालना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप दोनों को सही मान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.2। देखिए क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज कीजिए और बताइए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कैसे प्रूफ होगा, देखिए बात को समझिए, बहुत इजी है। अपन क्या करेंगे, अपन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। मतलब सपोज कीजिए कोई भी 2 पॉइंट पकड़ सकते हैं आप, चाहे तो इन दोनों को पकड़ लीजिए, इन दोनों को पकड़ लीजिए, या इन दोनों को पकड़ लीजिए। आप क्या करेंगे, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और तीसरे पॉइंट को उस इक्वेशन में रख के चेक करेंगे, अगर वो कंडीशन को उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन
equation of the line passing through two given points कौन से होंगे टू गिवन पॉइंट्स, यहाँ पे लिख देता हूं x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो मैं दो पॉइंट ले रहा हूं 30 और -2 है ना, तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या लिखूंगा, पासिंग थ्रू 3,0 एंड -2,-2 इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए y माइनस y1 की जगह कितना पुट कर दे रहा हूं 0, ठीक। और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -2 -0 अपॉन -2 -3 और ये क्या हो जाएगा x माइनस x1। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास y, ये हो जाएगा -2 अपॉन -5, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 और ये माइनस माइनस कट गया 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 5y, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 6। क्लियर है। तो ये एक इक्वेशन आया मेरे पास। अब देखिए दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन मेरे पास है। अगर मान लीजिए ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेट, इस पॉइंट को, ये पॉइंट मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है 8,2, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर। और कब सेटिस्फाई करेगा, जब तीनों एक ही लाइन में हो। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है, फिक्स होता है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा होगा। बात समझ में आई, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किसी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब कि ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा, उसी लाइन पर होगा, है ना। तो इसीलिए मैं 8 और 2 को इस इक्वेशन में रख के चेक करूंगा कि ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अगर ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो चलिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक करते हैं। उसके लिए मैं ऊपर की लाइन मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं if all these three points are collinear then point 8,2 must be satisfied. The equation of line, the equation must be satisfied, the equation of the line passing through the points 3,0 and -2,-2। क्लियर हो रहा है कि बात मैं क्या लिखा हूं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। मैंने लिखा है कि अगर if all these 3 points are collinear then point 8,2 must be satisfying the equation of the line passing through the points 3,0 and 8,2 -2,-2। तो इसे मैं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं 5y = 2x - 6 और इसमें मैं पुट करूंगा क्या 8,2 से x = 8 और y = 2। चेक करते हैं, है ना। तो लिखेंगे चेक फॉर x = 8 एंड y = 2। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 8 - 6। तो ये कितना हो गया 10, ये भी कितना हो जाएगा 16 - 6, मतलब आंसर क्या आ रहा है 10 = 10। सेटिस्फाइड हो रहा है ना, सेटिस्फाइड हो रहा है मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। तो मैं लिखूंगा ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर है ये बात, ठीक है। तभी तीनों एक दूसरे के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 20। और यहाँ पे अपनी खत्म होती है एक्सरसाइज 10.2। पूरे 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 2 वीडियोस में। आप लोग आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स दूर करूंगा नए वीडियोस बनाकर और आपके साथ शेयर करके। तब तक के लिए सारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।